हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन अभी जो देखेंगे वो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यानी कि एनर्जी बैंड डायग्राम इन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी देखेंगे और एनर्जी बैंड डायग्राम इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और 100% ये भी सीबीएसई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये सीबीएसई में आपको आएगा ही आएगा। ये अराउंड 2 और 3 मार्क्स के अंदर डेफिनेटली आता है। तो चलिए देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर है तो ऑब्वियसली दो बैंड होगा। नीचे वाले बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड कहेंगे, ऊपर वाले बैंड को क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। और कोई भी सेमीकंडक्टर अगर कंडक्टिविटी करेगा तो 100% तभी करेगा जब T ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 केल्विन। दैट मींस जब तक आप कहीं ना कहीं टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक देयर इज नो चांस फॉर कंडक्टिविटी। यानी कि जैसे आप इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे, दैट मींस T जैसे ही ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा, दे स्टार्ट कंडक्टिविटी। तो कैसे करेगा, बहुत ही सिंपल। देखिए इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा हूं कि कोई भी टेट्रावैलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टेट्रावैलेंट है यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करते हो, आप इंप्यूरिटी मिला देते हो। दैट मींस टेट्रावैलेंट के अंदर जब आप पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को मिला देते हो तो क्या बन जाता है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 + 5 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, डोनर टाइप, यानी कि कहीं ना कहीं इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस वेरी स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए भी जो है ना बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बहुत ही आप यहां पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझ सकते हैं कितना कम एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होता है डोनेट करने के लिए, टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर इंप्यूरिटी। यानी कि जो भी डोनर इंप्यूरिटी होता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए यानी कि रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ही कम होता है। अब देखिए एक्चुअली जो ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये जो आपको दिखा रखे हैं ये क्या है, देखिए दोनों बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको तो हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं, लेकिन यहां पे कुछ डॉटेड लाइन करके ईडी लिख दिए। ईडी का मतलब होता है डोनर एनर्जी लेवल। और नीचे में देखिए वैलेंस बैंड है, क्योंकि यहां पे जैसे ही टेम्परेचर को आपने 0 केल्विन से बढ़ा दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जंप करके चला गया, कंडक्शन बैंड के अंदर। यानी कि वैलेंस बैंड, देखिए ईवी का मतलब होता है एनर्जी, वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, और इसी का मतलब हो गया एनर्जी इन कंडक्शन बैंड। तो यहां से देखिए कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे चला गया, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो उसी हिसाब से क्या होगा, वैलेंस बैंड के अंदर होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब तो ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा हूं। देखिए यहां पे जो डोनर एनर्जी लेवल यानी कि ईडी का मतलब जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट कहां पे लाई कर रहा है, कंडक्शन बैंड के नीचे लाई कर रहा है, और इसका एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। यानी कि कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कहोगे सर ईडी को हमने कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ही लाई क्यों किया। बहुत ही सिंपल, देखिए इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। एक बात मेरे को बताइए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया या बहुत ज्यादा धन हो गया और आप दान देना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कहां जाओगे। जैसे कोई नेता है, अगर उसको कोई चीज डोनेट करना है तो वो कहां जाएगा, जहां पे गरीब लोग रहते हैं, जिसको जो जरूरतमंद लोग होते हैं उसके बीच में जाकर के वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब मान के चलिए उसी तरह से ठीक यहां पे क्या है, यानी कि जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये डोनर टाइप है। तो अगर इसको डोनेट करना है तो ये कहां जाएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड के नीचे, कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होता है, होल्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट तो कंडक्शन बैंड को है। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये कहां पे लाई करेगा, बिल्कुल कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करेगा, ताकि इजिली यहां से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर कर जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर, और इजिली पेयरिंग होगा और कंडक्टिविटी विल टेक्स प्लेस। बहुत ही सिंपल, मतलब आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि मान के चले कोई भिखारी है, उसको कोई चीज का नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ देना है तो आपको भिखारी के पास जाना पड़ेगा। वेरी सिंपल। तो ये जो सीन होता है ये किसके अंदर होता है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होता है। अब यहां पे फिर उल्टा, जैसे मान के चलिए आपके घर के, आप देखिएगा कि आपके घर के पास कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, या आप ऐसे सोच लो कि जैसे आप बैठे हुए हो, कोई आपसे कुछ मांगने आ गया, तो यानी कि जिसको नीड होगा तो वो ऑब्वियसली किसी के पास जाएगा। तो
पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये एक्सेप्टर टाइप है, ऑलरेडी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो यहां पे क्या होता है कि जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो कहां पे लाई करता है, जस्ट एबव दी वैलेंस बैंड लाई करता है, क्योंकि वैलेंस बैंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है और ये जो कंडक्शन बैंड है इसको क्या चाहिए, होल चाहिए, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल वैलेंस बैंड के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां पे एंटर करेगा, इस होल के अंदर जो एंटर करेगा, यानी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली ये कितना होता है, 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक तरह से रेंज है। यहां पे मैंने दिखा भी रखा हूं, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे कंडक्शन बैंड के अंदर होल्स होता है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर कर रखा है। उसी के रिस्पेक्ट में यहां पे देखिए वैलेंस बैंड के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा, उसी हिसाब से वैलेंस बैंड के अंदर क्या होगा, होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे वैलेंस बैंड के अंदर देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है और ये कहां लाई कर रहा है, जस्ट एबव दी वैलेंस बैंड। तो ये जो गैप है, ये जो एनर्जी, यानी कि ये इसका जो एनर्जी का जो गैप है वो बहुत ही कम है, कितना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बहुत ही स्मॉल एनर्जी है। यानी कि वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा तो यहां से निकलने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया हूं यहां पे कि हेंस द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाइज स्लाइटली एबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है, ये का मतलब हो गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। बहुत ही सिंपल, आप देखिए भैया, भिखारी को अगर जरूरत है राजा के पास जाएगा भीख लेने के लिए, या मान के चलिए आप किसी मंदिर के आगे भिखारी को देखते हो बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि उसको जरूरत है, तो वो उस जगह पे जाके बैठेगा जहां पे उसको इजीली क्या होगा, भीख वगैरह या जो भी उसको चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। वेरी सिंपल। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया हूं, जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो कहां पे लाई करेगा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। यानी कि सिंपली आपको एक ही चीज ध्यान में रखना, बहुत ही सिंपल, जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसके अंदर जो डोनर एनर्जी लेवल होगा वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करेगा, क्योंकि इसको डोनेट करना है। और एक्सेप्टर कौन है, कंडक्शन बैंड, तो भैया कंडक्शन बैंड एकदम मस्त है, उसको कोई नीड नहीं है। तो ये अगर वैलेंस बैंड को डोनेट करना है तो ऑटोमेटिकली डोनर एनर्जी कहां जाके लाई करेगा, कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे लाई करेगा। वेरी सिंपल। और यहां पे क्या है कि कंडक्शन बैंड को चाहिए, नीड है, तो इसका जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा वो कहां जाके बैठ जाएगा, वैलेंस बैंड के बिल्कुल ऊपर जाके बैठ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पे जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो कहां पे लाई कर रहा है, जस्ट एबव दी वैलेंस बैंड। तो बहुत ही सिंपल, आपको मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसमें आपको दो चीज आपको ध्यान रखना, एक तो पहले ये डायग्राम को, यानी कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम है इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर देना, और दूसरा चीज यहां पे ये लिख देना कि ड्यूरिंग दिस वेरी स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और यहां पे यानी कि कहने का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, यानी कि डोनर इम्प्यूरिटी को रिलीज करने के लिए, निकलने के लिए किसके अंदर एंटर करेगा, होल के अंदर एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर इम्प्यूरिटी। सो द एनर्जी ऑफ द डोनर इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली लेस देन एनर्जी इन कंडक्शन बैंड, हेंस द डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ सीबी। सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, ईडी का मतलब डोनर एनर्जी लेवल, और यहां पे जो ईए है इसका मतलब हो गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वही स्टेटमेंट मैंने इसके अंदर भी लिख दिया हूं, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर भी। यहां पे भी आप देखिए कि वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके होल के अंदर एंटर करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्यूरिंग दिस ऑल्सो स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसका रेंज हमारे पास दे रखा है 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस बैंड, यानी कि इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहां पे एंटर करेगा, होल के अंदर, इनटू होल, हेंस द एक्सेप्टर एनर्जी लाइज स्लाइटली एबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। तो ईए का मतलब हो गया हमारे पास एक्सेप्टर